हर्ष। तो मैं आज आई हूँ रॉयल अल्फा स्टोरी लेके, और मैंने कुछ कैरेक्टर्स के नाम चेंज किए हुए हैं। लाइक मेन कैरेक्टर्स जो हैं उनके कैरेक्टर नेम सेम है और सभी के बदल गए हैं। तो हम ले लेते हैं जैसे जंगकुक का बेस्ट फ्रेंड, उसका नाम युनजन। जो टीचर्स होंगे, ऑफ कोर्स मेन टीचर इज स्काई, देन वोगम, जैनी एंड और भी टीचर्स होंगे वो बोल दूँगी मैं। और सभी कैरेक्टर्स सेम ही हैं, बस जो यंगवो की फ्रेंड्स हैं उनमें से हम ले लेंगे आयान को और रिया को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी तक हमने देखा था कि जो जिमिन होता है वो शुगर को जेलस करवाने के लिए एक लड़का होता है। हाँ, मैंने लड़की का नाम भी बदल रखा है। मैंने लड़के का नाम रख लिया है शुबिन। जो शुबिन होता है वो लाइक उससे बात करता है वो, और शुगर को जेलस करवाने की कोशिश करता है। आपने देखा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो शुगर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसका दिमाग ख़राब हो रखा होता है। उसने अपनी टीथ को लाइक बहुत ज़ोर से बाइट कर रखा होता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी मुट्ठी को बहुत टाइटली ग्रैब करके रखा होता है कि बस अब नहीं हो सकता भाई, अब तो ये मरेगा, शुबिन मरेगा, नहीं तो जिमिन को कुछ तो कुछ पनिशमेंट मिलने वाली है। बट उस टाइम जब वो कुछ बोलने वाला था तभी जो जिमिन है वो शुबिन से बात करने के बाद स्लीपी फील करके सो जाता है, लाइक लेट जाता है बेड पे, और अपनी साइड का जो लैंप होता है उसे बंद कर देता है। देन हमें शुगर को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, बट वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है और अपनी डेल स्माइल करते हुए बोलता है, बे बॉय लेट्स सी, मैं तुम्हें इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा क्योंकि अभी टाइम नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी अपने साथ डेट पे लेके जाओ। देखता हूँ कब, क्यों और कैसे लेके जाते हो तुम इसे डेट पे, या लेके भी जाते हो या ये उसी टाइम गायब हो जाएगा। और वो डेल स्माइल करके अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है, और हमें दूसरी तरफ लाइक जिमिन को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, आई डोंट नो कि तुम क्या रिएक्ट करोगे शुगर, मैं सिर्फ तुम्हारी फीलिंग्स को जानना चाहता हूँ। बचपन में भी जब भी कोई लड़का मेरे करीब आता था तो भी तुम ऐसा करते थे, फिर मैंने छोड़ दिया। मतलब तुम जेलस होके उसे पीटते थे या तो उसे मुझसे दूर रहने के लिए बोलते थे या तो मुझे प्रिंस करते थे, पर नाउ आई डोंट नो, क्योंकि मैंने उसके बाद किसी लड़के को ऐसे ही बात करना या किसी लड़के को अगर कोई मुझसे पूछ रहा है तो उसे रिजेक्ट करना कर दिया था। बट नाउ इस मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर फीलिंग है या नहीं। इफ़ यू नॉट तो मैं तुम्हें उसके बाद बिल्कुल नहीं सताऊँगा, बिकॉज ये टाइम है कि हम रिलेशनशिप में आए। पहले ओके, पहले मुझे पता था टाइम नहीं था, बट नाउ इज टाइम। और वो ये बोल के अपनी जो है सांस लेता है, सांस छोड़ता है, और उसके बाद वो सो जाता है। उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जंगकुक आज जल्दी उठ चुका था और वो बात लेने के लिए वॉशरूम में चला गया था। देन हमें दिखाया जाता है जंगकुक जो शावर के नीचे खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। वो बोलता है, आई डोंट नो, मेरी दिल में क्या फील है मुझे नहीं पता सीरियसली, मतलब मैं क्या बोलूँ। क्या मैं किंग को, क्या मैं तेरे को ये बोल दो कि आई लाइक हर, आई लाइक हिम, तो नो 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 नो, क्या दिमाग ख़राब है जंगकुक तेरा। उन्होंने अपने नाम से बुलाने के लिए क्या बोल दिया, तो बहुत ही आगे चला गया। सभी जानते हैं कि युनवो ही क्वीन होगा और सभी पसंद करते हैं किंग को, सभी किंग को लाइक करते हैं, लव करते हैं। हमेशा हर दिन उनके लिए हज़ारों लव लेटर्स आते हैं, हज़ारों, हर एक चीज़। मैं क्या हूँ, एक छोटा सा मामूली सा एक लड़का जिससे किंग ने फ्रेंडशिप कर ली तो वो हवा में उड़ने लगा। नो जंगकुक, तुम उनके लेवल के नहीं हो, और वैसे भी किंग है वो, अगर वो मामूली इंसान होता तो भी मैं सोच सकता था, बट नो, ही इज़ अ किंग। जंगकुक, तुझे पहली बार प्यार हुआ है, और तुझे प्यार भी किससे हुआ, सीधा किंग से। रियली मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। पहले मुझे लगा नो कि कोई ऐसी कैसी फीलिंग होगी, नो इट्स सिंपल,
पर जब कल उन्होंने मुझे बोला, मेरी फीलिंग्स डेवलप्ड हुई, मेरी हर एक चीज़, व्हाट द हेल, आई कांट बिलीव जंगकुक। प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करना। और ये सोच के वो उसकी आंखों से थोड़े आइज़ में पानी आ जाता है और वो लिटिल बिट रोने लगता है और बोलता है, मुझे नहीं पता कि ऐसा हो जाएगा। सच में जंगकुक, सच में मुझे किससे प्यार हुआ? किंग से? ओके, मैं और नहीं सोचूंगा, मैं किंग के बारे में और नहीं सोचूंगा, वरना मेरी फीलिंग्स ऑफ कोर्स डेवलप्ड होगी। मेरी फीलिंग्स मैं छुपा नहीं पाऊंगा। अभी छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आगे नो 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 नो, नेवर। ओके, आई कंट्रोल माई सेल्फ। और ये बोल के वो बात लेने लगता है। देन हमें दिखाया जाता है तायोंग को, जो अपने रूम में मतलब आता है योगा करके। देन वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम का लॉक खोलता है। देन जब वो खोलता है तो वो आगे का सीन देख के पूरी तरह से हैरान हो जाता है। ही इज़ जस्ट शॉक्ड। और वो जो आगे देखता है कि जंगकुक पूरी तरह से नेक्ड है, उसकी पतली सी वो कमर एंड उसकी प्लम्पी चेरीज एंड हेयर और उसकी बॉडी से जो ड्रॉप नीचे गिर रहे हैं वो। जब वो तायोंग जंगकुक को ऐसे देखता है तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। बट जब वो रियलाइज़ करता है कि उसने क्या खूबसूरती देखी है, जस्ट मेल्ट, और वो मेल्ट होने लगता है और अपनी लिप्स को बाइट करने लग जाता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है जंगकुक को जो मुड़ता है पीछे और मतलब वो अपनी आंखें क्लोज करके बहुत ले रहा था। देन जब वो अपनी आंखें खोलता है और सीधा सामने किंग तायोंग को देखता है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसे कुछ पता नहीं लग रहा था कि वो अभी क्या करे, वो कौन सा एक्शन ले। देन हमें दिखाया जाता है कि जो जंगकुक है वो पूरी तरह से वो घबरा जाता है। वो बोलता है किंग आप यहाँ पे, और वो बो करने लगता है। और फिर जब रियलाइज़ होता है कि यार बो क्यों कर रहा हूँ मैं अभी नेकेड हूँ। वो वॉशरूम में ऐसे आ चुके हैं और मैं पूरी तरह से नेकेड हूँ, मैं नहा रहा हूँ और मुझे वो किस निगाहों से देख रहे हैं। देन वो जल्दी से टॉवल लेता है और बोलता है, सेमलेस बर्बाद इंसान, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बेवकूफ इंसान, बाहर जाओ। मुझे 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 क्या ही बोल सकता था वो। और ये बोलते बोलते वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और वो जो है वो पर्दे लगा लेता है जल्दी से। देन तायोंग को दिखाया जाता है जो जल्दी से लॉक कर देता है दरवाजे को और उसके बाद बोलता है, ओ आई एम सॉरी जंगकुक, आई रियली एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम बात ले रही हो, प्रॉमिस आई एम सॉरी। और ये बोल के वो थोड़ी जाने लगता है। देन हमें जिन को दिखाया जाता है जो रूम में आता है और वो जो तायोंग को घबराया हुआ देख के बोलता है, व्हाट हैपेंड? तो तायोंग बोलता है, नथिंग हियर, कुछ नहीं हुआ। तो ये सुन के जो जिन होता है वो बोलता है, व्हाट हैपेंड थे? तुम जरा गुस्से में नहीं, मतलब तुम जरा घबराए हुए लग रहे हो और तुम्हारा फेस पूरा रेड है। तो ये सुन के तायोंग बोलता है, एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी खूबसूरती देख रही है, जिसकी वजह से मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा और मेरी बहुत ज़्यादा मैं हार्ट हो चुका, मेरा मेंबर बहुत ज़्यादा हार्ट हो चुका है और मैं किसी और के वॉशरूम में भी नहीं जा सकता और अभी पैलेस जाना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अभी मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो जो जिन होता है बोलता है, व्हाट व्हेन, क्या हुआ? तो ये सब कुछ मतलब वो एक्सप्लेन करता है। तो जिन बोलता है, हाउ माय गॉड, सेमलेस कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती कि ऐसे ही घुस गए? तुम्हें पता है ना कि हम 3 रहते हैं और ऊपर से तुमने देख के हर्ट हो चुके हो और ये सब मुझे बता रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं बड़ा हूँ तुमसे। देन ये सुन के जो टाइम होता है बोलता है, रियली यंग, यू आर बिग देन मी। सो मुझे नहीं लगता कि आपकी फीलिंग्स और नामचुन की फीलिंग्स मुझे आप दोनों को बतानी चाहिए, क्योंकि आपका संदेशा उन्हें, उनका संदेशा आपको पहुँचा के मैं थक गया हूँ। तो ये सुन के जो जिन होता है वो बोलता है, शट अप। वो सिर्फ मेरा
फ्रेंड है, दैट्स इट। तो टाइम बोलता है, oh really young, it's your friend only, हाँ हाँ I know, but why, तुम अपना लव कन्फेस क्यों नहीं करते यहाँ? ऊपर से यार मैं बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहा हूँ। तो ये सुन के जिन बोलता है, ओके ओके मैं देखता हूँ, मैं पूछता हूँ जंकुक से, जंकुक कब, कितना टाइम लगेगा? तो जंकुक बोलता है बस यहाँ हो गया, और वो बाहर आता है। देन हमें टाइम का सीन दिखाया जाता है जो जल्दी से वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। तो ये देख के जो जंकुक होता है वो बोलता है व्हाट हैपन योंग, ते योंग को क्या हुआ? तो जो जिन होता है वो बोलता है अपने मन में कुछ नहीं, बस किसी को देख के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और मुझसे बात करते करते अपने आप को कंट्रोल कैसे कर रहा था वो मैं देख रहा था सॉरी। देन जो जिन होता है बोलता है नो नो नथिंग, एक्चुअली उसे बात लेना है, एक्चुअली उसका टाइम होता है ना हर चीज़ का। देन तो वो इरिटेट हो जाता है। तो जंगल बोलता है ओ ओके, और ये बोल के वो जो है वो अपने बेड पे जाके बैठ जाता है और अपने हेयर्स को ट्राई करने लगता है। देन हमें टाइम का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था। वो अपने आप को बहुत ठंडे पानी में बाथ ले रहा था, और वो बोलता है ओह नो पीपल आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। मतलब तुम इतनी हॉट कैसे हो? तुम्हारी वो चेरीज, तुम्हारे वो लिप्स, तुम्हारी वो आंखें, तुम्हारी वो तुम वो पतली सी ब्रेस्ट, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। मुझे तुम चाहिए, आई नीड यू, आई वॉन्ट यू। मैं तुम्हें अपने नीचे पालना चाहता हूँ, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। और ये बोल के वो जो है वो अपने मेंबर को अपनी हैंड से लाइक सहलाने लगता है और अपने आप को प्लेजर देने लगता है अपनी हैंड से। देन तायोंग जो है वो क्राउन कर रहा था और जंकुक के नेम से। देन क्योंकि वॉशरूम जो था वो साउंड प्रूफ था, मतलब हर एक रूम वॉशरूम साउंड प्रूफ है। देन हमें दिखाया जाता है जब थोड़ी देर बाद जब तायोंग नहा के आ जाता है तो जंकुक और तायोंग की आइस कांटेक्ट होता है। तो जंकुक जो है वो आइस कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था और वो थोड़ा साइड कर रहा था। ऑफ कोर्स उसका क्रश, उसका लव जो उसे ऐसे देखेगा, और ऊपर से जंकुक ने उसके पूरे इशारे देखे, उसकी लिप्स बाइट एंड उसकी आंखें कहाँ जा रही थी। तो ऑफ कोर्स ना उसे सारे फील, और ऊपर से वो नजरें बिल्कुल क्या नजरें भी नहीं मिला पाएगा। तो इट्स ऑफ कोर्स अगर आप सोचो, अपना इमेजिन करो। देन हम दिखा जाता है तायोंग को जो जंकुक के पास आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। जंकुक जो उसे देखता है और आइस कांटेक्ट होती है वापस, बट जंकुक वापस अवॉइड कर देता है। तो तायोंग जो है वो जंकुक को ऊपर की ओर देखने के लिए बोलता है। तो जंकुक बोलता है बट किंग एक्चुअली मुझे थोड़ा काम है, मैं आया। तो वो उठने लगता है, तभी तायोंग है वो उसे वापस धकेल देता है बिस्तर पे और उसे बिठाता है। बोलता है एक्चुअली जंकुक आई एम सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि आई नो मेरी मिस्टेक थी। मैं अचानक से बाथरूम में आ गया, मतलब वॉशरूम में आ गया। एक्चुअली तुम्हारा पता था मुझे कि तुम लेट उठते हो, तो मुझे लगा मैंने तुम्हारे बैड की तरफ ही नहीं देखा, आई जस्ट कम, सो आई एम सॉरी। सो ये सुन के जंकुक बोलता है नो 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 इट्स ओके, मतलब ओके, मतलब क्या ही बोल सकता हूँ मैं, ओके इट्स नॉर्मल भी नहीं है, बट आगे से ध्यान रखना किंग। तो टाइम बोलता है आई थिंक मैंने तुम्हें कुछ बोला था, हटाओगे ना कि मुझे किंग नहीं बुलाओगे तुम, मेरा नाम तेयोंग है, मुझे तुम ते बुला सकते हो या ये जो तुम्हारा मन करे वो बुला सकते हो, यू आर माई फ्रेंड नाउ। तो ये सुन के जंकुक बोलता है ओ थैंक यू ते, बट एक्चुअली मुझे आदत नहीं है ना इस चीज़ की, तो पर ओके मैं ट्राई करूँगा। तो ये सुन के ताई बोलता है ओ ओके, और वो उसके बालों को सहला के
और उसके माथे पे किस करके वहाँ से चला जाता है। और ये सब कुछ देख के जंगकुक तो बिल्कुल शॉक था कि अभी हुआ क्या भाई। ओके सहलाओ बालों पे, ओके नॉर्मल, ओके किसी को तुम सलाह दे दोगे, बट यार किस करके गया, ये लग गया ऊपर से किंग, तो ऊपर से उसका लव, तो ये देख के तो जंगकुक की आंखें फटी की फटी रह गई और लाइक ये अभी क्या हुआ। और वो पूरी तरह से साय हो गया क्योंकि रूम में कोई नहीं था, तो वो अपने बेड पे चढ़ के कूदने लगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड हियर, नो 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 नो, किंग क्या तेरी ने मुझे किस किया, व्हाट द हेल, नो 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 नो, ये नॉर्मल नहीं है। किंग किसी को नॉर्मली कैसे किस कैसे कर सकते हैं, नो मैंने तो आज तक नहीं सुना ना, मैंने अभी आज तक देखा है, नो 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 मीन्स ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, नो 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 जंगकुक नो, कम डाउन कम डाउन, तुम अपने दिमाग के घोड़े ज़्यादा मत दौड़ाओ क्योंकि यू नो कि किंग है वो, डोंट, ओके। और ये बोल के वो जो है वो नीचे आ जाता है जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स अपने आप को काम करके नीचे आ जाता है, जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स खड़े हुए थे और वो बात कर रहे थे। तभी जो तायोंग है वो आता है अपनी गैंग को लेके। ऑफकोर्स आपको पता है कि उनकी गैंग में कौन कौन है। देन तायोंग जंगकुक की तरफ देखता है और बोलता है हाय जंगकुक, वैसे आई एम सॉरी वापस। तो जंगकुक बोलता है इट्स ओके, और वो बहुत ज़्यादा अवॉइड फील कर रहा था। ऑफकोर्स करेगा, मतलब अवॉइड कर रहा था तायोंग को, मतलब करने की कोशिश कर रहा था। ऑफकोर्स करेगा क्योंकि ऊपर से ये देखो नेकेड देख लिया और किस किया। आप देखो कौन सा बंदा जो है अपने लव के सामने ऐसा करेगा। देन जंगकुक जो है वो जिमिन के पास जाता है और जिमिन के साथ बोलता है वैसे आज कौन सी ट्रेनिंग होने वाली है फर्स्ट। तो जिमिन बोलता है आई थिंक सो आज किसी चीज़ को उठाने वाली होने वाली है। तो जिमिन बोला हाँ उठाने वाली, मतलब मैजिक से उठाने वाली, ओह ओके। देन हमें यूनिवो को दिखाया जाता है जो ते को बोलता है हाय ते, बट ते जो है वो यूनिवो को सीधा इग्नोर मारता है। मतलब भाई तुम हो कौन, हम तो तुमको जानते ही ना है, तुम हैं हो कौन हो, तुम पैदा भी हो, तुम हो कौन, मैं तुमको जानता हूँ, मैंने तुमको देखा है, ऐसा इग्नोर मारता है। और जो जो फ्रेंड होते हैं वो यूनिवो की तरफ देखते हैं, व्हाट द हेल, क्या टाइम ने तुम्हें इग्नोर मारा। तो ही जस्ट से कि आई थिंक तो उसने देखा नहीं होगा, यू डोंट नोटिस मी। तो एनीवेज इसे इग्नोर मारो, चलो चलो टीचर्स बुला रहे हैं हमें, और उसे कुछ बोल के अपने फ्रेंड्स को वो चले जाता है। देन हमें दिखाया जाता है टीचर्स को, हमें वहाँ पे काय वोगम और जाने दिखाई जाती है। और जो वोगम होता है वो बोलता है गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, आई होप कि आपकी कल की नाइट अच्छी गई हो। सो आज हम कुछ ट्रेनिंग करने वाले हैं बिकॉज इट्स कम अ फास्ट ट्रेनिंग। तो वैसे तो हमारे यहाँ बहुत स्लो ट्रेनिंग होती है ताकि सभी को आसानी से हो पाए, बट इस बार फास्ट होने वाली है। और ये सब कुछ आपको पता है कि क्यों होने वाला है, क्योंकि कुछ ही दिनों में वो मॉन्स्टर वापस आने वाला है और हमें क्वीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें क्वीन ढूंढनी पड़ेगी, ओके। और आप में से ही कोई हमारी क्वीन है। और सभी जो है वो यूनिवो की तरफ देखने लग जाते हैं और बोलते हैं जब पता है कि यूनिवो ही क्वीन है तो कितना क्यों। तो यूनिवो भी ऑफ कोर्स उसकी तारीफ़ हो रही थी, तो वो क्यों ना फ्लैक्स करे ब्रो। तो वो फ्लैक्स करने लगता है कि ऑफ कोर्स आई एम द क्वीन। और जो जिमिन और जिन और लाइक जो ते वगैरह होते हैं कुकी, वो बोलते हैं, जिन बोलता है ओ माय गॉड, मतलब कितना फ्लैक्स कर रहा है बंदा, इसे क्या पता कि क्वीन है या नहीं। ताई बोलता है कि अगर ये क्वीन हुई ना तो ऑफकोर्स मैं मार डालूँगा इसे, ऑफकोर्स मैं नहीं करने वाला इससे शादी भाई, मैं नहीं करने वाला। तो ये सुन के जंगकुक जो है वो लिटिल बिट क्लोज करता है, बोलता है हाँ अच्छी बात है, नहीं करने वाला शादी। ऑफकोर्स अगर किसी अपने दुश्मन के बारे में, ऑफकोर्स जो अपना अपोनेंट होता है उसके बारे में कुछ ऐसा सुनेगा अपने लफ से तो कैसा लगेगा, मज़ा आएगा ना। तो वैसा कुछ आ रहा था। तो जो टीचर्स होते हैं वो बोलते हैं, मतलब बोगम जो होता है वो बोलता है कि जो मिस जानी है वो आपको ये जो
जादू है, जादू बोल रही हूँ, ये मैजिक जो है, ये शक्ति जो है, पावर जो है, ये सिखाएगी। ठीक है, ये आपको कैसे करना है ये सिखाएगी। और जिसके पास ये पावर नहीं होगी, आई एम सॉरी बट वो इससे इस स्कूल को, इस यूनिवर्सिटी को छोड़ के जा सकता है। तो ये सुन के सभी बच्चे डरने लग जाते हैं कि यार भाई अब ये मैजिक नहीं होगा हमारे पास तो क्या होएगा। देन हमें ते शुगर आयरन को दिखाया जाता है और जिनको, क्योंकि वो रॉयल ब्लड होते हैं, वो रॉयल होते हैं, तो उन्हें बचपन से ही मैजिक सिखाया जाता है। मैजिक पावर्स जो होती हैं उनके पास आ चुकी होती हैं, तो उन्हें सिखाई जा चुकी होती हैं, जिसकी वजह से जो टीचर्स हैं वो उन्हें ज़्यादा ये बोल सकते हैं कि यार उन्हें सिखा दिया गया है, जब उन्हें सिखा दिया गया, उन्हें आता है, उन्हें बहुत ज़्यादा आता है हर एक चीज़, तो क्यों, बट जो ते होता है वो बोलता है कि हमें वापस सीखना है, क्योंकि हम भी इस कॉलेज में, हम भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो व्हाई नॉट। तो ये सुन के सभी जो है वो टेक ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा, फिर वो बोलते हैं कि यार कितना स्वीट, कितना क्यूट है ना ये, ऑफ कोर्स कितना ज़्यादा कर रहा है। देन हमें जंगकुक का दिखाया जाता है, जहाँ पे जंगकुक यिनवो के साथ में पार्टनर बना होता है इस बार। और यिनवो बोलता है एक्सक्यूज़ मी सर, एक्सक्यूज़ मी मिस, एक्चुअली मुझे अपना पार्टनर एक्सचेंज करना है, इफ़ यू डोंट माइंड। तो जाने बोलते आई एम सॉरी बट कांट, हम ये नहीं कर सकते। और ये बोल के वो बोलते हैं सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। और कई स्टूडेंट जो हैं वो कर पाते हैं इस मैजिक को और कई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो नहीं कर पाते वो यहाँ से जाने के लिए चले जाते हैं। और इस बार यिनवो भी कर लेता है। देन जंगकुक की टर्न आती है। जंगकुक जो है कुछ मैजिक मतलब पावर के लिए मंत्र जो चैनी ने बोला होता है वो बोलता है और अपनी हैंड को घुमाता है। और घुमाने के बाद जो वो अपनी मैजिक को कंटिन्यू करने के लिए वो उस ऑब्जेक्ट में जो भी रखा होता है सामने उस पर करता है। देन हमें दिखाया जाता है कि जो यिनवो होता है वो जंगकुक को थोड़ा हिला देता है, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट की जगह कोई बड़ा ऑब्जेक्ट जो उसके पीछे होता है वो उठ जाता है और जंगकुक ये देख के उसे वापस नीचे रख देता है। तो जानी ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये जो लेवल होता है ये बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसा लेवल होता है जिसमें बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं न्यू, वो छोटी चीज़ को बहुत मुश्किल से अपनी पूरी पावर, पूरी जान लगा करते हैं। बट ये जो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है ये जंगकुक ने एकदम से उठा के रख दिया नीचे और उसे कोई बहुत ज़्यादा शक्ति लगानी नहीं पड़ी, वो जस्ट एक चुटकी का काम था उसका। तो ये देख के जेनी जो है वो क्लैप करने लगती है और जेनी को देख के सभी स्टूडेंट क्लैप करने लगते हैं। और जेनी बोलती है ओह माय गॉड जंगकुक यू आर अमेजिंग, मतलब तुमने ये कैसे किया। तो जंगकुक बोलता है मतलब तुमने ये कैसे किया, मतलब तुमने इतना बड़ा ऑब्जेक्ट जो है वो उठा के सीधा नीचे रख दिया और वो एक चुटकी में तुम्हें कोई पावर, मतलब इतना इजीली, मतलब इट्स नॉट नॉर्मल, यू आर अमेजिंग। तो जंगकुक बोलता है थैंक यू मिस। और यिनवो जो है वो जल रहा था ऑफकोर्स, उसने तो सोचा था कि उसे डांट पड़ेगी, उसे निकाल दिया जाएगा, बट नो। तो जो जानी होती है वो बोलती है इट्स अमेजिंग। तो आज जो पॉइंट मिले हैं वो मिले हैं जंगकुक को 10/9, यिनवो को 8, जिमिन को 8, जिन को और बाकी सबको जो तायों की टीम होती है उसको 10/10 मिली होती है, क्योंकि ऑफकोर्स वो रॉयल ऑफकोर्स मतलब ऑफकोर्स क्यों बोल रही हूँ मैं बहुत बार यार, क्योंकि वो बचपन से ही होते हैं, जादू पावर को अपने आप को इन्हीं कर रहे होते हैं बस। और जिसके बाद हमें जेन को दिखाया जाता है जो ग्रैंडमा के पास आती हैं रिजल्ट लेके, और रिजल्ट देख के ग्रैंडमा बोलती हैं जंगकुक इसने क्या किया। तो जेनी सब कुछ बताती है और ग्रैंडमा स्माइल करती है, बोलती हैं गुड। और यिनवो, तो यिनवो का रिजल्ट देख के और उसकी बातें सुन के ग्रैंडमा फिर से स्माइल करती हैं और बोलते हैं वेरी गुड, इट्स अमेजिंग। और ये बोल के जेनी को जाने के लिए बोलती हैं और बोलती हैं आई डोंट नो क्या होगा।